बंधु एक बार फिर से आपका स्वागत है बीके इंग्लिश क्लासेस में। आज हम लोग बंधु पढ़ेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई एक पोएम जो कि बेहद ही खूबसूरत पोएम है, जिसका नाम है एजुकेशन ऑफ नेचर। एजुकेशन ऑफ नेचर जिसका नाम है और इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। बंधु विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 1770 ईस्वी को हुआ था और ये एक रोमांटिक पोएट है और इन्होंने बेहद खूबसूरत रचनाओं को किया है। और यहाँ पर एक रचना जो कि एजुकेशन ऑफ नेचर है, इसमें उन्होंने एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम लूसी होता है, उसी को लेकर के इस कविता को दिखाया है। तो लूसी जो है एक छोटी सी बच्ची थी, बड़ी खूबसूरत थी जो है, और प्रकृति की गोद में पल और बढ़ रही थी। प्रकृति ने उसको देखा तो प्रकृति ने सोचा जो है इस बच्ची को मैं स्वयं ले जाऊंगी, इसका पालन पोषण करूंगी और इस तरीके से मैं इसको एक पूर्ण युवती बना दूंगी। लेकिन अंत में जो है प्रकृति उसको ले जाती है, लेकिन वो जो लूसी है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उस प्रकृति को बड़ा ही दुख होता है और कवि को बड़ा ही दुख होता है। तो चलिए बंधु बिना देर किए हुए हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं। 3 years सी ग्रीव इन सैन एंड सावर। 3 वर्षों तक वो जो है सूर्य की धूप और बरसात में पली और बढ़ी। देन नेचर सेड, तब प्रकृति ने कहा, अ लवलियर फ्लावर, एक बड़ा खूबसूरत सा पौधा, अर्थात लूसी, ऑन अर्थ वाज नेवर सोन, इस पृथ्वी पर उसका जन्म हो गया। अर्थात वाज नेवर सोन, इससे पहले जो है लूसी जैसा कोई भी बच्ची जन्म नहीं ली थी। दिस, फिर प्रकृति ने कहा, दिस चाइल्ड, इस बच्ची को आई टू माई सेल्फ विल टेक, मैं इस बच्ची को पालने का स्वयं जिम्मा लूँगी। सी शैल बी माइन, वो मेरी होगी। एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन, और मैं उस लूसी को पाल करके एक पूर्ण युवती बनाऊंगी। चलिए बंधु एक बार फिर से पढ़ते हैं। 3 years सी ग्रीव इन सैन एंड सावर, 3 वर्षों तक लूसी प्रकृति की गोद में पली और बढ़ी, अर्थात सूरज की रोशनी में और बरसात में उसकी बौछारों में वो पली और बढ़ी। देन नेचर सेड, तब प्रकृति ने कहा, लवरियर फ्लावर, एक खूबसूरत सा पौधा, अर्थात लूसी का जन्म हुआ है। ऑन अर्थ, इस पृथ्वी पर, वाज नेवर सोन, इससे पहले कोई भी खूबसूरत पौधा अर्थात खूबसूरत बच्ची इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया था। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक, इस बच्ची को मैं पालने का स्वयं जिम्मा लूँगी। सी शैल बी माइन, वो मेरी होगी। एंड आई विल मेक ए लेडी ऑफ माई, और मैं उसे स्वयं एक पूर्ण युवती बनाऊंगी। चलिए आगे बंधु लेते हैं। फिर प्रकृति ने कहा, माई सेल्फ बिल टू माई डार्लिंग बी, वो लूसी मेरे लिए बहुत ही प्रिय होगी और उस लूसी को मैं बोथ लॉ एंड इम्पल्स, मैं उसे कानून और प्रेरणा दोनों का ज्ञान दूंगी। विथ मी, मेरे साथ, जब वो लड़की रहेगी। इन रॉक एंड प्लेन, चट्टानों में और मैदानों में मेरे साथ रहेगी और मेरे साथ विचरण करेगी। इन अर्थ, इस पृथ्वी पर रहेगी। एंड हेवन, स्वर्ग में। इन ग्लेड एंड बावर, कुंजों में और बौछारों में वो निवास करेगी। कुंजों में और बगीचे में वो जो है मेरे साथ विचरण करेगी प्रसन्नतापूर्वक। तो शैल फील एन ओवर सावरिंग पावर, वो एक अद्भुत शक्ति का अनुभव करेगी। टू काइंडल, जिससे वो प्रेरणा पाती रहेगी। आर रिस्ट्रेंट, जो उस पर नियंत्रण रखेगी। एक बार फिर से देखेंगे बंधु। माई सेल्फ बिल टू माई डार्लिंग बी, वो लूसी मेरे लिए बहुत ही प्रिय बच्ची होगी। बोथ लॉ एंड इम्पल्स, मैं उसे दोनों कानून और प्रेरणा दोनों का ज्ञान दूंगी। विथ मी द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, वो लूसी, प्रकृति कह रही है कि वो लूसी मेरे साथ मैदानों में और रॉक्स में चट्टानों में विचरण करेगी। और इन अर्थ एंड हेवन, पृथ्वी और स्वर्ग अर्थात आकाश में मेरे साथ विचरण करेगी। इन ग्लेड एंड बावर, कुंजों में प्रसन्नता पूर्वक विचरण करेगी। शैल फील एंड ओवर
सीइंग पावर एक अद्भुत शक्ति का अनुभव करेगी। टू काइंडल जिससे वो प्रेरित होती रहेगी। और स्टैंड या जो है नियंत्रण में रहेगी। अगला बंधु पैसे लेते हैं। जब प्रकृति कह रही है कि जब वो मेरे साथ रहेगी, तो प्रकृति कह रही है कि जहाँ जहाँ मैं रहूंगी वहाँ वहाँ लूसी रहेगी। तो बता रही कि सी शैल बी स्पोर्टिव, वो चंचल होगी ए दीफान, जैसे हिरण का बच्चा होता है। दैट वाइल्ड, जो कि जंगलों में विथगली प्रसन्नता पूर्वक अक्रॉस द लॉन, मैदान के इस पार से उस पार तक उछल कूद करता रहता है। और अब दी माउंटेन स्प्रिंग्स, या ऊपर पर्वतों पर जो है उछल कूद करता रहता है। एंड हर्ष, और उसके लिए प्रकृति, शैल बी ब्रीदिंग बाम, यदि उसे चोट लग जाएगी तो जो ठंडी ठंडी हवा बहेगी, जो खूबसूरत हवा बहेगी, उसके लिए वो बाम का काम करेगी, अर्थात पीड़ा निवारक मरहम का काम करेगी। एंड हर्ष, और जो लूसी है, द साइलेंस इन प्रकृति की, साइलेंस माने शांत, एंड काम, और चुप या शांत चीज़ों से, ऑफ म्यूट या मूक चीज़ों से, इनसेंसेट निर्जीव वस्तुओं से सीखेगी कैसे चुप और शांत रहा जाता है। एक बार फिर से बंधु, सी शैल बी स्पोर्टिव एज दिफान, वो हिरण के बच्चे के समान जो है चंचल होगी। दैट वाइल्ड विथ ग्ली, जो प्रसन्नता पूर्वक जंगलों में अक्रॉस दी लान, मैदान के उस पार उछल कूद करता रहता है। आर ऑफ दी माउंटेन स्प्रिंग्स, या ऊपर पर्वतों पर उछल कूद करता रहता है, वो लूसी उसी प्रकार की होगी। एंड हर्ष, और जो प्रकृति है उसके लिए शैल बी द ब्रीदिंग बाम, वो पीड़ा निवारक बाम का काम करेगी। अर्थात कभी उसका सर दुखेगा तो प्रकृति जो है अपनी तरोताज़ा हवा से उसकी ठंडक, उसके मस्तिष्क को ठंडक पहुंचाएगी, जो बाम का काम करेगी। एंड हर्ष द साइलेंस एंड काम, और प्रकृति अपनी शांत और चुप वस्तुओं से, निर्जीव वस्तुओं से सिखाएगी कैसे जो है चुप और शांत रहा जाता है। अगला स्टेंजा लेते हैं बंधु। द फ्लोटिंग क्लाउड्स, तैरते हुए बादल, चलते हुए बादलों से, देर स्टेट साइलेंट, वो जो है एक गति उधार लेगी। अर्थात जैसे बादल मस्त चालों से चलते हैं, उसी प्रकार से लूसी जो है उन बादलों से सीख लेगी कैसे चला जाता है। टू हर फॉर द बिलो बिंड, और बिलो के पौधे से, अर्थात जो है बेंत अर्थात सरपत के पौधों से झुकना सीखेगी कि कैसे जो है तूफान आएंगे तो कैसे टूटना नहीं है। जिस प्रकार से तूफान आता है तो सरपत का जो पौधा होता है झुक जाता है, तूफान निकल जाता है, वो टूटता नहीं है। नार सेल सी फेल टू सी, कभी भी वो असफल नहीं होगी। इवन इन द मोशन ऑफ द स्टार्म, तूफानों की गति में, अर्थात तूफान तेज चलेंगे तो तूफानों में जो है टूटेगी नहीं। ग्रेस सेल माउल्ड, वो उसका स्वरूप विकसित होगा, उसका स्वरूप ढल जाएगा। माउल्ड माने होता है ढलना, ग्रेस माने कृपापूर्ण, उसका स्वरूप ढलेगा। द मैडन्स फॉर्म, मैडन माने कुंवारा, जो उसका कुंवारेपन का स्वरूप है वो ढलेगा। बाई साइलेंट सिंपैथी, शांत सहानुभूति के द्वारा, अर्थात लूसी के हर एक अंग का विकास होगा। फिर से एक बात देखेंगे बंधु। द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट साइलेंट, तैरते हुए बादलों से वो कैसे चलना सीखा जाता है, वो सीखेगी। अर्थात वो उनसे उधार लेगी, चलना सीखना कैसे चला जाता है। टू हर फार हर द बिलो बिंड, वो सरपत के पौधे से झुकना सीखेगी कैसे नम्रता पूर्वक रहा जाता है। नार सेल सी फेल टू सी, जब इन चीज़ों से सीख लेगी वो तो कभी भी असफल नहीं होगी। इवन इन द मोशन ऑफ द स्टार्म, तूफानों की गति में, अर्थात तूफान आएंगे तो कभी भी टूटेगी नहीं वो। ग्रेस, वो कृपापूर्ण, दैट सेल मॉड द मेडल्स फॉर्म, इस प्रकार के स्वरूप को प्राप्त कर लेगी जैसे किसी कुमारी लड़की का स्वरूप जो है विकसित होता है या ढाला जाता है। बाई साइलेंट सिंपैथी, शांत सहानुभूति के द्वारा। आगे बंधु लेते हैं। द स्टार्स ऑफ मिडनाइट, रात्रि में चमकने वाले तारे, शैल बी डियर टू हर, उसे बड़े ही प्रिय लगेंगे। एंड सी शैल लीन हर ईयर, वो अपने कानों को लगा देगी। इन मेनी ए सीक्रेट प्लेस, कई रहस्यपूर्ण स्थानों पर। वेयर रिबुल्स, जहाँ छोटी छोटी नदियाँ, डांस माने नाचती हुई, वे वार्ड राउंड, चक्कर काटते हुए अपने रास्तों पर चलती रहती हैं। एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मरमरिंग, और उन नदियों के चलने से सुंदरता भरी आवाज़ उत्पन्न होती है।
शैल पास इनटू हर फेस, जो उसके चेहरे से होकर के गुजर जाएगी। अर्थात जो है सुंदरता भरी आवाज़ जो है उसके चेहरे से होकर के गुजर जाएगी। फिर से एक बार बंधु देखेंगे। द स्टार्स ऑफ मिडनाइट, मध्य रात में चमकने वाले तारे, शैल बी डियर टू हर, उसे बड़े ही प्रिय लगेंगे। एंड सी शैल लीन हर ईयर, वो अपने कानों को लगा देगी। इन मेनी सीक्रेट प्लेसेस, कई रहस्यपूर्ण स्थानों पर। वह रिवुड्स, जहाँ छोटी छोटी नदियाँ डांस नाचती हुई देयर वे वार्ड राउंड, चक्कर काटती हुई अपने रास्तों पर बहती रहती हैं। एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड, उन नदियों से उत्पन्न कल कल की आवाज़ जो है उसे बड़ी ही प्रिय लगेगी। सेल पास इनटू हर फेस, जब अपने चेहरों को वहाँ कर लगा के रखेगी तो उसकी जो नमी है उन चेहरों से होकर के गुजर जाएगी, तो उसका चेहरा बड़ा ही खूबसूरत हो जाएगा। सेल पास इनटू हर फेस, उसके चेहरे से होकर के गुजर जाना। अगला स्टेंजा लेते हैं बंधु। एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट, जीवन प्रदायिनी सुखद आनंद की भावनाएं, सेल रियर हर फॉर्म, उसके स्वरूप को ढालेंगी। स्टेटली हाइट, उसकी ऊंचाइयों को और ऊंचा बनाएंगी। हर वर्जिन, उसका पवित्र भुजम स्वेल, वक्षस्थल फूलेगा। वर्जिन माने होता है पवित्र, भुजम माने वक्षस्थल, स्वेल मीन्स फूलना। सच थॉट, इस प्रकार के विचार, टू लूसी आई विल गिव, मैं लूसी को प्रदान करूंगी। व्हाइल सी एंड आई, जब वो और मैं टुगेदर लिव, साथ साथ रहेंगे। हियर माने यहाँ पर, इन दिस हैप्पी डेल, इस प्रसन्नतापूर्ण घाटी में। एक बार फिर से बंधु। एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट, वाइटल जीवन प्रदायिनी भावनाएं, ऑफ डिलाइट माने आनंद की, सेल रियर हर फॉर्म, उसके स्वरूप को बनाएंगी। टू स्टेटली हाइट, उसकी ऊंचाई को और विकसित करेंगी। हर वर्जिन भुजम स्वेल, उसका पवित्र वक्षस्थल फूलेगा। सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव, इस प्रकार के विचार मैं लूसी को दूंगी। व्हाइल सी एंड आई, जब और मैं टुगेदर लिव, साथ साथ रहेंगे। हियर इन दिस हैप्पी डेल, इस प्रसन्नतापूर्ण, डेल मीन्स घाटी में। अगला स्टेंजा लेते हैं बंधु। दस नेचर स्पेक, इस प्रकार प्रकृति ने कहा, दी वर्क वाज डन, हमारा कार्य पूरा हो गया। और वो प्रकृति जो है लूसी को लेकर के अपने पास चली जाती है। लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि लूसी की मृत्यु हो जाती है बहुत ही जल्दी, तो उसको बड़ा दुख होता है। हाउ सून, दस नेचर स्पेक, इस प्रकार प्रकृति ने कहा, दी वर्क वाज डन, हमारा कार्य समाप्त हो गया। जो जिम्मा हमने उठाया था उसको पालने पोसने का, वो समाप्त हो गया। हाउ सून, कितनी जल्दी, माई लूसीज रेस वाज रन, मेरे लूसी की जो दौड़ थी वो समाप्त हो गई। सी डाइड, वो मर गई। एंड लेफ्ट मी टू मी, और मेरे लिए छोड़ करके चली गई। दिस हीथ, ये वीरान प्रदेश, काम शांत प्रदेश। क्वाइट सीन, बिल्कुल शांत दृश्य। द मेमोरी ऑफ वाट हैज़ बीन, जो यादें उसके साथ बनी रही उन्हीं यादों को छोड़ करके चली गई। एंड नेवर मोर विल बी, अब वो लूसी फिर से कभी भी दिखाई नहीं पड़ेगी। चलिए बंधु एक बार फिर से देखते हैं। दस नेचर स्पेक, इस प्रकार प्रकृति ने कहा, दी वर्क वाज डन, हमारा कार्य समाप्त हो गया। हाउ सून माई लूसीज रेस वाज रन, कितनी जल्दी मेरे लूसी की जो दौड़ है वो समाप्त हो गई। सी डाइड, वो मर गई। एंड लिफ्ट मी, और मेरे लिए छोड़ के चली गई। दिस हीथ, ये वीरान प्रदेश। दिस काम, ये शांत प्रदेश। एंड क्वाइट सीन, ये बिल्कुल शांत दृश्य। दी मेमोरी ऑफ व्हाट हैज़ बीन, वो यादें जो उसके साथ जुड़ी थी उसको छोड़ करके चली गई। एंड नेवर मोर विल बी, अब वो लूसी मुझे कभी भी दिखाई नहीं पड़ेगी। अर्थात सिर्फ रह गई लूसी की यादें, और लूसी अब कभी फिर दिखाई नहीं पड़ेगी। तो बंधु ये क्लास कैसी लगी? आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए बंधु। ये जो है विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाने वाली कविता है। तो फिर मिलते हैं बंधु नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको धन्यवाद। गुड नाइट, धन्यवाद।